आखिर सुप्रीम कोर्ट इसे अविलंब क्यों रोका? आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसे बढ़ाया जाए, उसे दिया जाए और बढ़ जाएगा। जातिवाद तो है ही है, बिना जातिवाद का कुछ हो रहा है क्या? बिना जातिवाद का टिकट किसी को मिलता? नमस्कार, मैं विमलेंदु सिंह, जनमुद्दा देख रहे हैं आप। यूजीसी ने 2026 में बहुत बड़ा संशोधन किया और जिसको लेकर के कि सवर्ण समाज में आक्रोश था। हालांकि फिलहाल इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन सवर्ण समाज अभी भी मांग कर रहे हैं कि इसको पूर्ण रूप से इस कानून को खारिज किया जाए। हमारे साथ नितेश भाई हैं, क्या कहेंगे नितेश भाई? देखिए, तो दुर्भाग्यपूर्ण था कि यूजीसी ऐसा कानून लाया गया। आखिर किस लिए लाया गया? कोई समाज इसकी मांग किया था क्या? SC ST एक्ट वाले, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा मांग किए थे कि ये कानून लाइए। ये तो सरासर गलत है। स्वर्णों को दबाने के लिए किया गया ताकि वहाँ जो स्वर्ण छात्र पढ़ रहे हैं वो पढ़ नहीं पाए, विवाद में फंस जाए। ये गलत है, इसका मैं खंडन किया, पुरजोर विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इसे अविलंब रोकने का काम किया, ये धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन स्वर्ण समाज अभी सोया नहीं है, जागा हुआ है और इस पर रणनीति आगे भी तैयार हो रही है। लड़ाई आगे भी चलेगी जब तक इसे पूर्ण रूप से सदन के द्वारा समाप्त नहीं कर दिया जाता है। जब तक सड़कों पे हम लोग आने के लिए तैयार रहेंगे। जिस प्रकार से हम लोग आंदोलन किए, सुप्रीम कोर्ट एक्शन लिया। अरे भैया, हम लोग लड़ने वाले कौम है, लड़ना जानता है, गलत के विरोध में लड़ते हैं, चाहे किसी के लिए भी, किसी भी जाति समाज के लिए लड़े हैं। लेकिन आज हम लोग को दबाया जा रहा है, स्वर्णों को दबाया जा रहा है। आप लोग अत्याचार करते रहिए। पुतलाला 4 जाति जो स्वर्ण में आता है, इसके लिए कोई मने गरीब नहीं होता है। इसमें गरीब नहीं है। हर जगह आरक्षण घुसा देना है, राजनीतिक में आरक्षण घुसा दिए, हर जगह घुसा दिए। EWS लड़ के हम लोग लिए 10%। अच्छा, आपके हिसाब से कॉलेज में शोषण होता है कि नहीं? क्या शोषण होता है? दलितों का शोषण होता है कि नहीं? अरे वहाँ तो समानता का अधिकार लागू होना चाहिए। कहाँ किसी दलितों का शोषण हुआ? यदि दलित का शोषण होता है उस पर कठोर कार्रवाई करिए, कोई भी रहे। लेकिन ये जो एक्ट लाया गया झूठ मूठ के डराने के लिए, फंसाने के लिए, कल के डेट में किसी को झूठा मुकदमा, SC ST एक्ट में क्या हुआ? सबसे ज्यादा यादव पीड़ित है यहाँ, सबसे ज्यादा जेल में बंद है, हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम लोग गलत के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं। महाराणा भी तो इस कानून के सपोर्ट में आ गए ना। यादव भी तो कानून के सपोर्ट में आ गए। उससे फर्क नहीं पड़ता। याद वही तो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुकदमा उसी पर है। वो लोग रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? कह रहा है कि हम दलित के साथ हैं। अरे भैया, दलित को तो हम लोगों ने बसाया जमीन अपना दे देकर। ये बात कोई बोलता है क्या? स्कूल, कॉलेज, इतना बड़ा बड़ा विश्वविद्यालय किसका जमीन पर? दिल्ली का जो संसद भवन है किसका जमीन पर? ये सब पढ़िए, इतिहास जानिए। सब सवर्णों का 56 को रियासतों को हम लोग दान किए, तो जमीन दे दिए तो आप शोषित कीजिएगा? शोषित किसी का कोई नहीं कर रहा है। नियम कानून गलत है। नियम इसमें समानता होनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला हर छात्र छात्राएं के लिए समानता का अधिकार, एक कानून होना चाहिए। इसमें गड़बड़ी था। आखिर सुप्रीम कोर्ट इसे अविलंब क्यों रोका? सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगा ना जी, कि जवाब दीजिए, ये वाला कहा लाए थे? कहा सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं था? बताइए शिक्षा मंत्री जी। कानून पास कर देते हैं, फिर सफाई देते हैं, कुछ नहीं होगा। कहा लाई कानून बना, क्या मतलब था? पहले से एक्ट चल रहा है, जैसे था वैसे रह देते। इसमें नया रेगुलेशन ला दिए 2026 के एक्ट लगा के। ये गलत चीज है, किसी को दबाया नहीं जाए। सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं, सनातन का, तो सभी को एक नज़र से देखा जाए। यही आग्रह है मोदी जी से और शिक्षा मंत्री से और जो भी आला नेता हैं जो बड़े लेवल पर हैं, उनसे मेरा आग्रह है। बिल्कुल, ये अब कानून को खत्म किया जाए। बिल्कुल, ये कानून में दम नहीं है। कानून को खत्म किया जाए और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसे बढ़ाया जाए, उसे दिया जाए। जो भी आर्थिक रूप से गरीब है, कमजोर है, उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। बस। अच्छा, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि इससे जातिवाद और बढ़ जाएगा। जातिवाद तो है ही है। बिना जातिवाद का कुछ हो रहा है क्या? बिना जातिवाद का टिकट किसी को मिलता है? बिना जातिवाद का नौकरी किसी को मिल रहा है? बिना जाति धर्म पूछे कुछ काम हो रहा है देश में? ये सब कहने की बात है, वो सब मिटेगा नहीं, वही है। लेकिन यदि आप समानता का बात करते हैं तो ये सब नियम कानून इस प्रकार का लाना दुर्भाग्यपूर्ण है देश के लिए। पूरा स्वर्ण खोल गया था, पूरा मतलब इस प्रकार से भयावह स्थिति हो जाती तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। EWS में क्या हुआ था आप समझ गए, आरक्षण से पहले। तो ये सब कहने की बात नहीं है। लड़ने वाला कौम है, लड़ना जानते हैं। आपका क्या नाम है? रविशंकर कुमार। क्या सपोर्ट में यूजीसी के कानून के विरोध में है? नहीं, बिल्कुल हम विरोध में हैं। ये कानून, काला कानून जो लागू करने वाली थी सरकार, इस पे फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस काले कानून पर बिल्कुल
रोक लगनी चाहिए और जो अध्यादेश पारित होने की बात हो रही है सड़क में, सदन में, ऐसे काले कानून पर पूर्ण रूपेण रोक लगनी चाहिए। और जो हमारे स्वर्ण सांसद हैं, स्वर्ण विधायक हैं, मैं उनसे भी एक बार आग्रह करूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस स्टेट में हैं, जिस सदन में हैं, उस सदन में इसका पुरजोर विरोध करें। नहीं तो आपको स्वर्ण समाज कोई कमजोर समाज नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में आप सवर्णों को देखे होंगे कि स्कूल हो या शिक्षा का कोई भी एजुकेशन जगह हो, सब दान करता स्वर्ण समाज के, और उसी स्वर्ण पे आप थोप रहे हैं। ये सरकार स्वर्णों के वोट से बनी और स्वर्णों को दबाने का प्रयास चल रहा है। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग तो भारत बंद बुलाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हम लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने सम्मान किया और इस पे फिलहाल रोक लगाया। लेकिन अंतरिम जो ये व्यवस्था है वो सदन से पारित होता है। मैं सरकार, देश के प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री, जो 3 पावरफुल लोग हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि इसको फिलहाल सदन में पारित ना होने दे। और जो 182 सांसद हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा, जो स्वर्ण 182 सांसद है उनसे भी आग्रह करूंगा कि इसका पुरजोर, काला कानून का पुरजोर विरोध करे और इसको किसी भी कीमत पर सदन में पारित ना होने दे। अगर सरकार इसका अध्यादेश लाती है तो उसका पुरजोर विरोध करे। नहीं कोई सांसद तो अभी तक मुखर होकर के सामने आया नहीं। देखिए, सबको अपनी रोटी सेकनी है। जनता के वोट से जीत के गए और जनते पे दबिश बनाइएगा तो आप जान लीजिए, एक कहावत है कि कोई सांसद अब आएगा। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो आप न कह रहे हैं कि आना चाहिए, लेकिन नहीं तो कुछ मौगा सांसद हैं, मैं उन पर भी टिप्पणी करता हूं। वो लोग स्वर्ण के वोट से जीत के जाते हैं और स्वर्ण के अधिकार को दबाने का बात कौन है मौगा करते हैं। सांसद? आपके सामने में है, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा। डरते हैं? नहीं, डरता नहीं हूँ, नाम लूंगा। और जिस दिन सदन में ये पारित हो गया, वैसे सांसदों को मैं आगाह करना चाहता हूँ, आपको सदन में अगर आपने विरोध नहीं किया तो आपको सड़क पर भी दौड़ाने का क्षमता रखती है ये स्वर्ण समाज। आपने देखा होगा करनी सेना या बिहार में जो भी स्वर्ण सेना है, स्वर्ण एकता है, सभी लोगों ने एकजुटता से विरोध किया। आप समझ लीजिए सरकार इस मंशा को भांप लिया, उसके बाद उसने अपने वकील को नहीं रखा। स्वर्ण के सम्मान के लिए सरकार का वकील नहीं रहा, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दिया। हम मांग करेंगे, सरकार से आग्रह भी करेंगे कि इसको सदन में पारित ना करे, अन्यथा देश जल जाएगा। आप सनातन की बात करते, हिंदू की बात करते और जाति में बांटने की बात कहां से आ गई भाई? आप स्वर्ण कभी अति पिछड़ा दलित ओबीसी भाई को कभी स्वर्ण परेशान नहीं किया। ये कुछ राजनेताओं के कारण परेशानी बनती। आप SC/ST कानून 1990 में लागू किया गया, उसके बाद आप देख रहे होंगे सारे निर्दोष लोग जेल में। यादव भाई जेल में है, बिहार में यादव भाई जेल में, यूपी में यादव भाई जेल में। और वही यादव के कुछ एक नेता इस बिल का समर्थन कर रहे हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। मैं उनको भी चेता देता हूं, अभी तो आप सत्ता से बाहर हुए, आने वाले समय में आपको भी जनता और जो जमीन बचा है उसको भी जमीन दोज कर देगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी भाई साहब से भी आग्रह करूंगा कि इस बिल को सदन में ना पारित करे, अन्यथा देश जाति के संग्राम में पूरी तरह से जल जाएगा। इसको बचाइए महोदय, इसको बचाइए और स्वर्ण के मान सम्मान को आप रखिए। आपका लाज स्वर्ण ने रखा है और आप स्वर्णों का लाज रखिए। प्रधानमंत्री जी से आग्रह। जी, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, यही 3 मुख्य लोग हैं। जी, धन्यवाद।